हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 के 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। 5 से आगे के जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो सभी को इस वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, और पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm है, और उसका व्यास जो है 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसका इमेज आपको साइड में दिया हुआ है। तो उस इमेज को थोड़ा अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनेगा? पहले तो बोला है क्या कि एक बेलन है, ठीक है ना। तो बेलन कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो बेलन जो है हमारा कुछ इस तरीके से बेलन दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों किनारों पे अर्धगोला लगा हुआ है, तो अर्धगोला को ऐसे ज्वाइन कर दिए। उसी तरीके से इस किनारे पे भी अर्धगोला लगा हुआ है, तो ऐसे ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। बोला है कि पूरा जो लंबाई है इसका वो कितना दिया हुआ है, 14 mm दिया हुआ है, ठीक है ना। पूरा लंबाई 14 mm है। और बोला है कि इसका जो अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा क्या है, 5 mm का है। यानी कि कहीं ना कहीं, तो अगर हम बात करें मेरे भाई कि जो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, यानी व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास दिया हुआ है 5 mm, ठीक है। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 mm हो जाएगा, ठीक है ना। 5/2 mm रेडियस हो जाएगा। और ये रेडियस क्या होगा, तो यही ना है। देखिए पूरा का पूरा इसकी अगर हम बात करें तो ये जो दिया हुआ है वो कितना है, वो पूरा का पूरा 5 mm दिया हुआ है। अगर हम इसका आधा निकालेंगे तो ये तो रेडियस ही होगा, ये होगा। और दोनों के लिए ये देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें, ये है अर्धगोला, तो कहीं ना कहीं तो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। उसी तरीके से ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो हम लोग निकाले हैं, तो रेडियस 5/2 अगर हम करेंगे मेरे भाई, तो 5/2 करने पे आपको क्या आएगा, तो 2.5 mm आएगा। 2.5 mm आने वाला है। तो देखिए 2.5 इधर से, ठीक है, 2.5 और 2.5 इधर से, यानी कि 2.5 इधर और 2.5, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5। तो 14 में से 5 घट जाएगा, तो 14 में से 5 घटेगा तो बचेगा कितना, 9 mm। तो 9 mm जो लंबाई होगा वो कहीं ना कहीं तक इसका होगा, बेलन का होगा, इतना ही दूर का होगा। क्योंकि 2.5 ये हट गया इधर, और 2.5 क्या हो गया, ये इधर हट गया, है कि नहीं। इतना इतना बात क्लियर है। अब ज़रा समझिए कि ये जो बेलन की लंबाई है, तो आप लिख दे सकते हैं यहाँ पे कि बेलन की जो लंबाई है वो कितना है। तो बेलन की लंबाई कितना हो गया है, तो 9 mm हो गया है, ठीक है। बेलन की लंबाई कितना हो गया, 9 mm। अब हमें क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है कि इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आप लिख लीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अगर हम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अर्धगोला है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जब अर्धगोला है मेरे भाई, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 इंटू अर्धगोला, 2 इंटू अर्धगोला का क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो साथ ही साथ क्या जुटेगा, देखिए इधर भी एक अर्धगोला है और इधर भी एक अर्धगोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, बीच में बेलन बचा हुआ है। तो बेलन का अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि बेलन का, और साथ ही साथ क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ऐड करेंगे। अब दोनों को फॉर्मूला लगाना है, तो दोनों का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या आएगा, ज़रा देखिए यहाँ पे, 2 इंटू अर्धगोला, एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। तो 2πr² लगा दिए, ठीक है ना। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है। तो 2πrh लगा दिए। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है मेरे दोस्त, कि कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे इसको भी समझिए। जैसे अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 कितना हो गया, 4πr² यहाँ पे हो गया, और साथ में क्या है, 2πrh है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 इसमें से निकल जाएगा, तो 2 इसमें भी है, पाई दोनों में है तो पाई निकाल लीजिए, और r कॉमन है तो r निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 2 बच गया है और r बच गया है। और यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा h बच गया,
ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, इतना बच गया है। अब हमें वैल्यू को रखना है 2 गुना, अब यहाँ से करेंगे तो 22 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और आर का वैल्यू क्या है, तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2.5 भी निकाले हैं, 5/2 दोनों वैल्यू है। तो 5/2 को यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कि हमें काटने में क्या होगा, सुविधा होगा। तो 5/2 रख दिए। अब 2 इंटू आर करेंगे, देखिए आर का वैल्यू क्या लेंगे, 5/2 और प्लस में एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो ये एच है किसका, तो देखिए ये एच इसमें से आया और ये तो हम लोग बेलन का लिए हैं। तो बेलन का ऊंचाई कितना है, तो बेलन का लंबाई या ऊंचाई दोनों एक ही होता है। देखिए तो बेलन की जो लंबाई है या ऊंचाई की बात करें तो कितना हो गया, 9 मीटर है। तो यहाँ से हम लोग 9 mm ले लेंगे, ठीक है, 9 mm ले लिए। अब इसको अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 हम काट दिए, 22 में 5 से गुना करेंगे दोस्तों तो 110 बटा के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म हो गया और यहाँ से हम लोग 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 14, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्त, तो 110 तो है ही, और 2 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, तो ये 2 बार में कटा है। तो 110 गुना अगर हम 2 करेंगे तो कितना हो गया, 220। और क्षेत्रफल जो है हमारा किस में निकलता है, तो सारा का सारा mm में दिया हुआ था, तो mm क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये mm लिखा हुआ है, ठीक है, तो 220 mm स्क्वायर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो इस पर तंबू बनाने के प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। देखिए अब हमें एक तंबू बनाना है, तो आखिर तंबू बनेगा किस तरह का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई तंबू जो है एक बेलन के आकार का है। तो बेलन के आकार का कोई तंबू है मेरे भाई, तो इस तरीके से पहले क्या करना है, बेलन बना लेना है। ठीक है, तो जैसे बेलन हम बना लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बेलन को बना लिए हैं। ठीक है, और कह रहा है कि बेलन के ऊपर जो है क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसका मतलब है कि पहले तो गोल भाग बनाया है, उसके बाद इसी पे क्या है कि शंकु अध्यारोपित है। तो इस प्रकार से टेंट बनाया गया है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई सिर्फ कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है और 4 मीटर है। ठीक है, कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है कितना, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो ये व्यास दिया हुआ है, यानी कि इसकी डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगा दोस्त, तो रेडियस जो है 4/2 करेंगे, यानी कि 2 मीटर रेडियस हो गया इसका। ठीक है ना, ये हो गया। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो यही होता है, तो ये है हमारा एल, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई को। तो एल इजिकल टू क्या दिया हुआ है, 2.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सारा चीज़ लिख लिया। तो कह रहा है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जैसे ही निकालेंगे तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालते हैं कैनवास, इसको पूरा इसको क्या बोलते हैं, जो ये जो टेंट बनाया गया है दोस्तों, इसको कैनवास बोला जा रहा है। तो हम लोग सीधे लिख देते हैं क्या कि कैनवास का क्षेत्रफल जो होगा, तो हम लोग कहते हैं कि कैनवास का क्या, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसका पहले शंकु का लेंगे, कर्व सरफेस एरिया है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सिलेंडर का क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा। तब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है, और उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है ना, अब यहाँ से दोनों को अगर हम कॉमन निकालेंगे
तो यहाँ पे पाई है और यहाँ आर है, तो पाई और आर दोनों कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे एल बचा है और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, तो 2 बच गया और पाई आर तो कॉमन ही निकल गया है, तो एच बचा है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 है। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ, आर का वैल्यू हम लोग 2 निकाले हैं। एल का वैल्यू क्या है, तो एल का वैल्यू 2.8 है और साथ ही साथ 2 अगुण एच का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 2.1 है, तो 2.1 कर दिए। ठीक है ना। यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22/7 गुने 2 और यहाँ करेंगे तो कितना हो गया, पहले देखिए 2.8 है और इधर 2.1 को हम 2.8, एक मिनट ठीक नहीं रहा होगा, हाँ तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई कि 2.8 है और प्लस में 2.1, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 0.4, इतना आ गया है। अब इसको सॉल्व करें तो 22 गुना 2 तो कितना हो गया 44/7 लिख सकते हैं इसको गुना, और ये 2 और 8 कितना हो गया 10, 0 हो गया। ठीक है, और 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे कितना हो गया 7.0 आया है। तो देखिए 7 से 7 कितना हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे आपको क्या बता 44 और सारा का सारा मीटर में दिया हुआ है, तो 44 मीटर स्क्वायर जो है आपका क्या हो गया, तो कैनवास का क्षेत्रफल निकल के आया है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है, तो यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 मीटर, एक हम शॉर्ट में बस बना देते हैं, आपको अच्छे तरीके से बनाना है। कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस बनाने में, कैनवस बनाने में, ठीक है, बनाने में जो खर्च होता है, ठीक है, खर्च होता है बराबर कितना होता है दोस्तों, 500 रुपया होता है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें टोटल कितना आया है 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस बनाने में, कैनवस लिखना है आपको कि बनाने में खर्च जो होगा, बनाने में खर्च, अब बराबर क्या लिखना है 500 गुना क्या 44। तो जब हम 500 गुना 44 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, गुना कर दीजिए, 500 का 20 हो गया। ठीक है, 2 बचा, अब 520 और 2 22, यानी कि इतना, तो 22,000 रुपया क्या होगा दोस्तों, खर्च होगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख रहे थे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 7 का ये पूरा क्या है सॉल्यूशन है। आप चाहें तो इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियस आया है इसका रेडियस भी, शंकु का भी रेडियस क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही बेस पे है, ये भी 2 मीटर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, पहले हम उसके फिगर को बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे कि आखिर पूछ क्या रहा है। देखिए कह रहे हैं ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन है। ठीक है, तो बेलन बोला है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बेलन बना लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेलन को इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से एक बेलन ऐसा बनाना है जिसका क्या हो, ऊंचाई कितना हो, ऊंचाई जो है हमारा एच की अगर हम बात करें तो एच तो हमारा यही होगा ना, एच की अगर हम बात करेंगे तो एच हमारा यही होने वाला है। तो एच कितना दिया हुआ है, एच जो दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बोला क्या, और बोला है कि इसका जो व्यास है यानी कि डायमीटर जो दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका रेडियस अगर निकालेंगे तो 1.4/2 होगा, यानी कि इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कितना 0.7 लिख सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 7/10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। तो देखिए इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.7 होगा, और 7 को हम लोग क्या करेंगे 7/10 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो रेडियस हमारा क्या आ गया है 0.7। ठीक है, अब कह रहा है ना, ये बोला है कि इसी बेलन वाला, इसी ऊंचाई के और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि इस प्रकार से हमें इसको काटना है कि क्या हो, कि एक शंक्वाकार खोल काटना है, यानी कि इस प्रकार से इसमें से शंकु को काट करके क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो अब कह रहा है जब इसको, ये जो है ना इस तरफ, ये जो आप देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया देख रहे होंगे, ये सब क्या है खोल है, आप इसमें हाथ अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से
और ये सब क्या है, ये सब पूरा लकड़ी है। यानी कि हमें पेंट करने में क्या लागत आएगा, या फिर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम उसी का निकालते हैं जिसका क्या होता है, पेंट हो सकता है। तो देखिए इसके लिए क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो शेष बचा ठोस, क्या बचा, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग बेलन का वक्र, क्या है कि ये जो बेलन बना हुआ है मेरे भाई, इसके बाहर का तो सब एरिया निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ये वाला तो पूरा खाली है और ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको जोड़ना पड़ेगा कि बेलन का आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बेलन का आधार जोड़ना पड़ेगा, कि ये इसका एरिया भी तो आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया। तो बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन आधार, ठीक है ना, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, इतना चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो इसके लिए 2πr(h) है, ठीक है। और शंकु का अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πr(l) होगा। और साथ ही साथ बेलन का आधार, तो बेलन का आधार तो एक क्या है, सर्कुलर है, तो इसके लिए हम लोग लेंगे πr² लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय आपको ध्यान में ये बात रखना है कि कॉमन लेना है सबको। तो देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, 2π है, तो πr कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सब में, तो πr कॉमन ले लेते। यहाँ पे बचा है 2h, यहाँ पे आप लोगों को बचेगा l, और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ सिर्फ r बचा है, ठीक है। इस तरीके से बच गया। अब ज़रा समझिए कि πr का वैल्यू, पाई का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, एल का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो सबसे पहले तो एल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए एल क्या है, ये जो है एल है हमारा, इसमें यही तो एल है, तो एल इसको निकालेंगे। एल निकालने के लिए दोस्तों एच हमें मालूम है, आर भी पता है, तो हम लोग निकालेंगे। जैसे एल निकालने के लिए एल = L² बराबर आप लोगों को पता होगा, ये क्या है, एच है और ये है आर, तो हम लोग क्या करेंगे, h² + r² करेंगे। तो एल का वैल्यू सिर्फ निकालना होगा, तो √अंडर होगा h² + r², ठीक है। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम एल सॉल्व कर लेते हैं। तो एल निकालेंगे तो क्या होगा, h² का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो h का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2.4, तो हम लोग लिखेंगे 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस r का वैल्यू क्या है, तो r का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, और 2 बार गुना करेंगे, इसको गुना कर लीजिएगा, 2.4 × 2.4 आपको करने आएगा तो 5.76 आएगा, ठीक है। और प्लस इसको कीजिएगा तो 0. कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है। इसको जब गुना करिएगा 0.7 × 0.7 कीजिएगा तो इतना आने वाला है। एल का वैल्यू यहाँ से आपको कितना आएगा, जोड़िए दोनों को, तो 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया, 1 बचा, 7 4 11, 1 12, 2 बचा, और 5 और 1 कितना हो गया, 6, यानी 625 आया है। 625 को जब आप इसको रूट से निकालिएगा मेरे भाई, तो ये आएगा 2.5 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एल का जो वैल्यू आया है कितना है, 2.5, ठीक है। एल का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, एल का वैल्यू निकाल लिए हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। 22/7 यहाँ पे लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। अब आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, आर का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं जो आपको मन करे, तो हम लोग फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं 7/10, क्यों, क्योंकि काटने में हमें सुविधा होगा। अब 2 × एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू है 2.4, तो 2.4 ले लीजिए, 2.4, और प्लस एल का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2.5 निकाले हैं ना, तो 2.5 लिख लिए हैं। प्लस आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो आर का वैल्यू हमें जो भी मन करे, यहाँ पे सब अंदर में पॉइंट में लिए हैं, तो इसको भी क्या लीजिए, पॉइंट में ले लीजिए 0.7, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए 7 से 7 कट गया, तो कट गया तो कट गया। अब यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 22/10, 22/10 बचा है, और अंदर में 2.4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, और साथ ही साथ 2.5 और प्लस में 0.7 बचा, ठीक है। अब इसको आगे आपको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 22 है तो इसको 11/5 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से दोनों कट जाएगा,
अब इसको देखिए, सबको जोड़िए, 7 5 12 और 8 कितना हो गया, 12 8 20 का 0, 2 बचा है, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, तो कितना बचा है दोस्तों कि यहाँ से 7 5 12 और 8 20 का 0, 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 4 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8.0 है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि 11 और गुना 8 करेंगे तो कितना हो गया, 88, और बाई कितना आ गया है, 5 आया है। ठीक है, अब इसको चाहें दोस्तों तो आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, नहीं तो सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पे भाग दे सकते हैं। आप 88 को 5 में भागा कर दीजिए, तो 88 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पे एक बार में कटेगा, तो 8 में से 5 गया 3 और 8, और कितना बार में लगेगा, 7 बार में 35, और यहाँ पे क्या बचा, 35 को जब डिवाइड 38 तो 8 में से 5 गया 3। ठीक है, और पॉइंट करेंगे 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार में, यानी कि आपका जो आया है 17.6, और सारा का सारा वैल्यू सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, आपका जो शेष बचा हुआ ठोस था उसका क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, देखिए, तो आप लोग सोच रहे हो कि बुक में तो सर 18 दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जब हम पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू आता है ना, 5 या 5 से ज़्यादा, तो हम लोग अप्रॉक्स में इसको 18 भी राउंड फिगर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ इतना भी लिखते हैं, आपको तो एग्ज़ाम में पता नहीं है कि आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या दे रहा है। ठीक है, तो जब आप 17.6 लिखेंगे तो कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम लोग पहले एक फिगर को बनाएं, उसके बाद क्या निकालना था, उसके बाद हम लोग यहाँ से एल का वैल्यू सॉल्व करके निकाले हैं। एल का वैल्यू 2.5 आया है, और ये तो बस हम लोग डिवाइड किए हैं, जो कि एक रफ का चीज़ है, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, और बाकी इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर क्या है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है। ठीक है, जिसके प्रत्येक सिरे पर क्या है दोस्तों, एक अर्धगोला क्या हुआ है, खोद करके निकाल लिया गया। यानी कि ये जो है आप देख रहे हैं ना, कलर किया हुआ, ये इतना गड्ढा है। ठीक है ना, ये क्या है, इतना गड्ढा वाला भाग है, और इधर से भी इतना क्या कर दिया गया, खोद करके निकाल लिया है, तो गड्ढा वाला भाग है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस प्रकार से खोदते हुए एक वस्तु बनाया गया है, जो कि आकृति में भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। ठीक है, और कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, यही तो इसका ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या, यानी कि आधार तो यही है ना, तो इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें तो ये जो दिया गया है दोस्तों वो कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तो इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग सीधा सीधे लिखेंगे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्या, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जरा देखिए ना। हम लोग यहाँ से सबसे पहले तो ये चारों तरफ जो बाहर से हम लोग जो पेंट करेंगे इस वस्तु का, तो उसका हम लोग बेलन ही है बाहर से, तो हम लोग लिखेंगे कि बाहर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों एक चीज़ बता दें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्ट में CSA भी लिखते हैं, तो लिखेंगे CSA, बेलन का CSA। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, बेलन का CSA, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे भी अर्धगोला है और यहाँ भी अर्धगोला है, तो 2 गुने अर्धगोला का क्या लिखेंगे, अर्धगोला का CSA, यानी CSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से लिखें। ये वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखना है आपको, यहाँ जगह नहीं था, नहीं तो लाइन से लिखते। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिखिए, या बेलन का CSA लिख दीजिए, या फिर 2 इंटू अर्धगोला का CSA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, फॉर्मूला आपको लगाना है। बेलन का CSA क्या होता है दोस्तों, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू अर्धगोला का क्या होता है, तो अर्धगोला का
आप देखिएगा कि क्या होता है दोस्तों, तो अर्धगोला का 2πr² होता है कि नहीं होता है। तो 2 गुना था, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2πrh और प्लस में 4πr² करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि 2πr इसमें भी कॉमन है और 2πr क्या है दोस्तों, इसमें भी कॉमन है। तो हम लोग निकाल लिए, 2πr निकल गया तो h बचा। यहाँ से क्या हुआ कि 2 बचा है और साथ ही साथ क्या बचा है, r बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग भाई वैल्यू को पुट करेंगे, है कि नहीं, सारा काम तो कर ही लिए हैं। तो 2 गुना 22/7 और गुना r का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे r का वैल्यू जो है 3.5 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 3.5 को 35 बटा क्या लिखेंगे 10 और काटेंगे 7 × 35, सॉरी 5 से काटेंगे तो 5 दूनी कितना, एक सेकेंड 5 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। यानी कि r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बस सॉल्व करने के लिए, आपको इस बात को आपको भी ध्यान रखना है, तभी एग्जाम में आपको अच्छी तरीके से आंसर तक पहुँच पाएगा। देखिए r का वैल्यू 7/2 भी लिख सकते हैं 3.5 को। देखिए ना 3.5 किसका है, तो 7 का आधा ही तो है, तो 7 को आधा कर दिए हैं, 2 से भागा देने पे आधा ही होता है। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त r का वैल्यू क्या लिखेंगे 7/2। हम लोग क्यों यहाँ पे ऐसे किए हैं जो आपको समझ में आएगा। h का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 लिख दिए। 2 × r का वैल्यू क्या लिखेंगे 7/2। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम 7/2 लिखें तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आसान हो गया। नहीं तो आप 3.5 लिखते फिर सारा में गुना करना पड़ता, समझ रहे हैं ना, ये सब समस्या होने वाला था। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए सब छोटा छोटा दिमाग लगाते रहते हैं। अब 2 से 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है मेरे भाई, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 22 बचा है। बाहर में क्या बचा है, तो 22 बचा है और अंदर में इसको जब हम हटाएंगे तो 10 और क्या इधर 7 बचा है, 10 और 7 कितना हो गया 17। अब 17 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 3 बचा, 17 दूनी 34 और 3 एक सेकेंड, 17 दूनी 34 का 4 हुआ, 3 बचा है, ठीक है। 17 दूनी 34, 35, 36, 37, यानी कि 374 सेंटीमीटर क्या हो गया दोस्तों, स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका पूरे क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। आप अच्छी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक्सरसाइज 13.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ बूझ करके सॉल्व कर लिया है 2 पार्ट में। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों। जब भी आपको इस तरीके का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई भी कमी रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप ये काम कर लिए होंगे और लाइक भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 13.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। के लिए धन्यवाद।